मित्रों, कुदरत ने सभी परिंदों की बनावट को लगभग एक जैसा ही बनाया है। दो पंजे, दो बाजू, एक गर्दन, दो आंखें। ऐसा कोई परिंदा नहीं जिसके पास चार बाजू हों। क्या आप जानते हैं, इन सब से अलग एक परिंदा है बाज, जिसे हम ईगल और उर्दू में शाहीन भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के चूजे चिचियाना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को अपने पंजों में दबोचकर आसमान में बहुत ऊपर ले जाती है। इतना ऊपर जितनी ऊपर हवाई जहाज उड़ा करते हैं, जमीन से तकरीबन 10,000 मीटर ऊपर। और यहाँ पहुंचकर उसको तकरीबन 15 मिनट का समय लगता है। इस ऊंचाई पर जाकर एक स्थिति में वह स्थित हो जाती है। इस स्थिति में वो अपने बच्चे को अपने पंजे में दबोच करके पकड़े रहती है। और फिर शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। चूजे को अपने बच्चे को यह सिखाना कि दुनिया में तू क्यों आया है, इस दुनिया में तुझे कैसे जीना है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाइयां क्या है और तेरा धर्म क्या है। तेरा धर्म तो आसमान की बुलंदियों में उड़ाने भरने का है। मकानों की मुंडेर पर बैठकर ची ची करना तेरा काम नहीं है, तेरा धर्म नहीं है और तेरा स्वभाव नहीं है। और फिर मादा अपने इस नन्हे से चूजे को 10,000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ देती है। इस ऊंचाई से तेजी से नीचे आते वक्त 2 किलोमीटर तक चूजे को यह नहीं समझ में आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो जकड़े हुए होते हैं, वो धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तकरीबन 8 किलोमीटर के बाद पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं और यह उसका पहला सबक होता है, जहां से वो बाज का बच्चा अपना पंख फड़फड़ाना शुरू करता है। और उसे इस बात का एहसास होता है कि वो कोई आम चिड़िया नहीं है, कोई आम चूजा नहीं है, वो एक बाज का बच्चा है। अब जब वो धरती से 3,000 मीटर दूर है, लेकिन वो उड़ना नहीं सीख पाया है। अब वो और नीचे आता है 700 से 800 मीटर, जहां से वो देख सकता है कि जमीन की दूरी उससे बहुत कम है, बहुत ही कम बची है, उसे जमीन दिखाई दे रही है। लेकिन अभी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि वो उड़ सके। मित्रों, जमीन से उसकी दूरी जब महज 400 से 500 मीटर बाकी रहने पर उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी पल है, कुछ आखिरी पल बचे हुए हैं और यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता है। फिर अचानक एक पंजा आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान उसे दबोच करके अच्छे से पकड़ करके समा लेता है, अपने पास ले लेता है। और दोस्तों, ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक करके उड़ रही होती है। और यह थी उस बाज के चूजे की पहली ट्रेनिंग, पहली सीख उसके माँ के द्वारा। यह ट्रेनिंग निरंतर, यह सीख निरंतर जारी रहती है जब तक कि वो छोटा सा बाज का चूजा उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग बिल्कुल एक कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल हाई प्रेशर में मैक्सिमम रिस्क वाली ट्रेनिंग। तब जाकर के उसको मिलता है वो नाम, वो बाज। दुनिया को एक शाहीन, एक बाज जो वायु की दुनिया का अघोषित बादशाह कहा जाता है, वो बादशाह मिलता है और आसमानों की बुलंदियों पर वो हुकूमत करता है। एक समय आता है जब वो अपने से 10 गुना वजन वाले जानवरों का भी शिकार कर सकता है। अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका करके जरूर रखिए, पर एक बाज की तरह
उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए, परिचित कराइए। मित्रों, उन्हें हालात से लड़ना सिखाना चाहिए। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता, ये सबक सिखाना चाहिए। ये टीवी रियलिटी शोज़ और वीडियो गेम अंग्रेज़ी स्कूल की बसों में आपके बच्चों को ब्रायल मुर्गे की तरह बना करके रख देने वाला है, जिसके पास टांगे तो हैं पर वो चल नहीं सकता, मजबूत बाजू हैं, मजबूत पंख हैं, पर वो उड़ नहीं सकता। गमले में लगे पौधे और जंगल में लगे दरख्त, पेड़, मजबूत वृक्ष, इनमें बहुत फर्क होता है। मित्रों, ज्ञानी होने पर शब्द समझ में आते हैं, और अगर आप अनुभवी हैं तो आपको उन शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे। आशा है ये जो छोटी सी बात मैंने आपके साथ की, ये आपके काम आएगी। आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।